नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद पवन चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हमने आपके प्रश्नों को कवर किया है जो आपने हमारे विभिन्न वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग पर किए हैं। साथियों, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स को हमने लिया है और आगे भी हम इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यू करेंगे जिसमें आप सभी की समस्या का समाधान हो सके। तो साथियों, आप कमेंट कीजिएगा और हम फिर अगले वीडियो लेकर के आएंगे आपके नाम से। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारे तमाम शिक्षक साथियों से रिलेटेड ही है यह, और सरफराज खान मंसूरी सर का प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन राज्य सरकार कब तक अपनाएगी, यानी मध्य प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन कब तक आएगी। तो साथियों, जैसे कि इसका मार्च का है संभावना कि मार्च में मध्य प्रदेश में भी यूनिफाइड पेंशन प्रारंभ की जाएगी। वहीं देखा जाए तो केंद्र स्तर पर यह पेंशन योजना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई है। वहीं देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में जहां कर्मचारी हैं, वहीं देखा जाए तो 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से भी जो कि 70,000 कर्मचारियों ने ही इसे स्वीकार किया है। अब साथियों, अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे कि अमर सिंह निगम सर का प्रश्न है, 2024 में जिन्हें उच्च पद प्रभार मिला तो क्या उन्हें प्रमोशन से पहले उच्च पद प्रभार मिलेगा या नहीं, या उसी पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं, सर का प्रश्न है कि उच्च पद प्रभार जिन शिक्षकों को मिला है उन्हें आगे उसी पद से अगले पद पर प्रमोशन होगा, या उच्च पद प्रभार होगा, या सिर्फ प्रमोशन ही होगा उसी पद पर। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि यह मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है प्रमोशन से संबंधित, जैसे कि 2 तारीख में उसकी सुनवाई होना है। अब इस पर सरकार यदि प्रमोशन प्रारंभ करती है और अपना डिसीजन देती है हाई कोर्ट, तो गवर्नमेंट प्रमोशन की कार्रवाइयां प्रारंभ की जाएगी। तो जो उच्च पद प्रभार दिया उसी पद पर ही आपका प्रमोशन होगा, और यदि इस पर आगे सिलसिला चलता है तो फिर 5 वर्ष बाद अगले पद पर आप पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रमोशन का मामला। साथियों, अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर जीतू ठाकुर सर का प्रश्न है, और जनजातीय कार्य विभाग में उच्च पद प्रभार नहीं हुआ है, डीपीआई ट्राइबल में मर्ज होगा या नहीं होगा। 2 प्रश्न हैं इनके। तो यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि जनजातीय कार्य विभाग में वरिष्ठ पदों पर हुआ है और कुछ जिलों में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया कंटिन्यू हुई है। जैसे कि आपके जिले में यदि नहीं हुआ उच्च पद प्रभार तो वह जनवरी माह में होना है, और हो सकता है कि जब तक प्रमोशन के रास्ते खुल जाए तो परमानेंट प्रमोशन ही मिलेगा। वहीं डीपीआई ट्राइबल विभाग डीपीआई में मर्ज होगा, कब तक होगा। तो इसका जैसे कि अध्ययन चल रहा है, और जैसा कि माननीय सीएम साहब ने कहा भी है कि डीपीआई के स्कूलों में मर्ज होंगे ट्राइबल के स्कूल जी, लेकिन इसके लिए अन्य राज्यों का अध्यापन किया जा रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से जो जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज किया, ठीक उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इस पर वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसकी एक टाइमिंग दी गई है, और हो सकता है अगले वर्ष यह कार्य कंप्लीट हो जाए। हम आपको लेटेस्ट अपडेट लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है, द इन्फ्लुएंसर आईडी से क्या प्रोविजनल पीरियड वाले शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिलेगा। तो प्रोविजनल पीरियड में जो चल रहा है, क्योंकि वैसे उच्च पद प्रभार या प्रमोशन जो होता है वह 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद होता है, और वो भी प्रोविजनल पीरियड, यानी आपकी प्रवीक्षा अवधि समाप्त होगी तभी यह आपको उच्च पद प्रभार या प्रमोशन मिलेगा। तो प्रोविजनल काल में नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, सरफराज खान मंसूरी सर का प्रश्न है, दिसंबर में शिक्षकों का सम्मेलन होगा या नहीं होगा। सीएम जो प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने वाले हैं उस पर क्या अपडेट है। तो सर, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि दिसंबर में होना थी। इस प्रकार की बहुत सारी और भी घोषणाएं की हैं, तो उस पर अभी धीरे धीरे हो रहा है। जैसे 3 संतान पालन पर जनवरी में इस पर कैबिनेट की बैठक होगी, और उस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से चतुर्थ वेतनमान और यह शिक्षकों की वरिष्ठता से रिलेटेड है, इस पर भी कार्रवाइयां चल रही हैं। हो सकता है कि इस पर भी शीघ्र ही अच्छी अपडेट आए। पुरुषोत्तम दास तिवारी सर का प्रश्न है, आकस्मिक अवकाश की गणना या सत्र कब से कब तक रहेगा। तो आकस्मिक अवकाश जो प्रारंभ किए जा रहे हैं वह अभी
1 जनवरी 2026 से आपके जुड़ते जाएंगे आपके सेवा काल में, और इसका जो सत्र रहेगा वह 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक सत्र इसका माना गया है। साथियों, अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर हम लेते हैं विजय बघेल सर का प्रश्न है, पदोन्नति की अपडेट क्या है? जी सर, जैसे कि हम बता देना चाह रहे हैं कि पदोन्नति का मामला चल रहा है, जिसमें कि 2 दिसंबर से फिर से सुनवाई होगी और यह 2-3 दिन चलेगी। यह कार्रवाई पदोन्नति की जो सुनवाई है उसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है, और फिर जैसे कि सपक्ष का पक्ष सुन लिया गया है, अब सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो डेटा मंगाया था उस पर भी उन्होंने अच्छे से उसे रीड कर लिया है। अब इसके बाद सरकार अपना जो हाई कोर्ट है वह अपना जजमेंट सुनाएगी और फिर उसके बाद प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर सरकार प्रमोशन करना प्रारंभ कर देगी। और चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। सर्वेश्वर शुक्ला जी सर का प्रश्न है, सहायक शिक्षकों को चतुर्थ वेतनमान कब मिलेगा? जी सर, जैसे कि शिक्षक दिवस के पूर्व माननीय सीएम साहब ने इसकी घोषणा की थी कि जो शिक्षक हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और यूडीटी यानी उच्च श्रेणी शिक्षक, इन्हें भी चतुर्थ वेतनमान मिलेगा, यानी 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर। तो उसके अभी आदेश नहीं हुए हैं और इस पर भी कार्य चल रहा है, शीघ्र ही इसके आदेश हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। मयंक तोमर, राकेश शुक्ला सर का यह प्रश्न है, उच्च पद प्रभार शिक्षकों का क्या होगा, प्रमोशन होगा या नहीं? उसी में महेश कुमार शर्मा सर का प्रश्न है, उच्च माध्यमिक शिक्षक को किस सन तक हाई स्कूल प्रिंसिपल बनाया जाएगा? तो सर यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों का क्या होगा का मतलब जैसे प्रमोशन हुए तो उन्हें उसी पद पर प्रमोटेड कर दिया जाएगा इसमें, लेकिन कुछ यह भी रहेगा कि यदि आरक्षण का मामला आता है और तो उसमें कुछ कम या ज़्यादा शिक्षक हो सकते हैं। वहीं यूएमटी किस सन तक लिए जाएंगे हाई स्कूल प्रिंसिपल के लिए? तो जैसे कि संभावना इसकी आ रही है कि 2009 में नियुक्त हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक भी हाई स्कूल प्रिंसिपल बन जाएंगे, प्रमोशन के जैसे ही रास्ते खुलते हैं। मीना विश्वकर्मा जो कि 10वां प्रश्न है, मैडम का प्रश्न है, 2018 में नियुक्त जो माध्यमिक शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचे हैं उनकी सीनियरिटी का क्या होगा? तो हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि या ट्रांसफर हो या फिर जिनका प्रमोशन हुआ है तो एक जिले से दूसरे जिले जाएंगे, उसमें वह जिला उसी संभाग के अंतर्गत होगा माध्यमिक शिक्षक का, तो फिर उनकी सीनियरिटी नहीं जाएगी। यदि वह जिला एक जिले से दूसरे जिले में गया और दूसरे संभाग में का वाला जिला है तो फिर सीनियरिटी चली जाएगी। यानी जो माध्यमिक शिक्षक है जिस जिले में वह नियुक्त हुए हैं उसी संभाग के अंतर्गत ही अपना ट्रांसफर या प्रमोशन ले सकते हैं। ट्रांसफर ले सकते हैं, प्रमोशन तो वह माध्यमिक शिक्षक ऑल ओवर एमपी में ले सकते हैं। तो साथियों, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा आपकी